बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, एक दिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटा आज मेरा दिल कर रहा है मैं कोई फल खाऊं, क्या आप मेरे लिए किसी फल का इंतज़ाम कर सकते हैं? तो इसी वक्त हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक वीरान और रेगिस्तान में छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। माँ के हुक्म की तामील करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फल लाने के लिए निकल पड़े और हज़रत मरियम झोंपड़ी में अकेली रह गई। इसी दौरान मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम इनके सामने हाजिर हुए। आपका ये डरावना रूप देखकर पहले तो हज़रत मरियम खौफज़दा हो गई। हज़रत मरियम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, आप कौन हैं और किस मकसद से आए हैं? फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मौत का फरिश्ता हूँ और अल्लाह के हुक्म से आपकी रूह को कब्ज़ करने आया हूँ। मेरे इस काम में एक लम्हे की भी देर की इजाजत नहीं। रब्बुल आलमीन ने हर जान के लिए मौत का एक वक्त मुकर्रर किया है। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मुझे अभी और इसी वक्त आपकी रूह कब्ज करनी होगी। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम की बात सुन के हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बोल पड़ी, मैं मौत से नहीं डरती और ना ही अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने वाली हूँ, मगर अफसोस इस वक्त में अपने बेटे को न मिल सकी। मलकुल मौत ने अल्लाह के हुक्म से इनकी रूह कब्ज की और इनकी जिंदगी का सफर मुकम्मल हो गया। इनका पाक जिस्म झोंपड़ी में सुकून के साथ पड़ा था। कुछ देर बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जंगल से फल लेकर आए और अपनी वालदा को खामोश लेटा पाया तो सोचा वो आराम कर रही होंगी। जब उन्होंने अपने माँ के जिस्म को हिलाया तो देखा उनकी पाक रूह जिस्म को छोड़कर इस फानी दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। माँ की अचानक वफात देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बेचैन और गम में डूब गए। अपनी माँ को दफन करने के लिए किसी की मदद की तलाश में निकलना शुरू किया ही था कि कुछ देर बाद उनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो उनकी तरफ आ रहे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा की इंतकाल की खबर दी और अर्ज किया, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है, क्या आप मुझे दफनाने में मदद करेंगे? इन लोगों ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, हम असल में इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। हम जन्नत से आए हैं ताकि आपकी वालदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के जनाजे और दफन में शरीक हो सके। रिश्तों की मदद से आपने उन्हें दफनाया और फिर उसके बाद आप बैतुल मुकद्दस वापस लौट आए। वहाँ अल्लाह ताला ने इन पर वही नाजिल की, इन्हें नई शरीयत और अंजील मुकद्दस अता की और अल्लाह के हुक्म से, ए ईसा, अब तुम इस नई शरीयत और किताब के मुताबिक लोगों को दीन की तरफ बुलाते रहो। जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ के लोगों को दीन की तबलीग देना शुरू की तो यहूदी और बनी इसराइल के लोग शदीद गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, हम तुम्हें एक नेक और सच्चा इंसान समझते थे, लेकिन अब तुम हमारे बुजुर्गों के दीन को तबाह करने की साजिश कर रहे हो। लेकिन याद रखो, हम तुम्हारी इस साजिश को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। अगर तुमने अपनी ये तहरीक बंद नहीं की तो हम तुम्हें मजबूरन कत्ल कर देंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस धमकी का जवाब देते हुए कहा, मैं अल्लाह का नबी हूँ और नबी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को हक के रास्ते की तरफ बुलाऊं। ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैं तुम्हें सच्चे दीन की दावत दूं। मैं तुम्हें तहे दिल से इस दीन को कबूल करने की दावत देता हूँ। याद रखो, अगर तुम हक से मुंह मोड़ते हो तो तुम पर वही अजाब होगा जो इससे पहले गुनाहगार कौमों पर आया है। आपकी हक की दावत के बाद बनी इसराइल में मुख्तलिफ तरह की बहसें और बातचीत शुरू हो गई। कुछ लोग बगावत पर उतरे तो कुछ लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करने लगे। इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने नबी होने के सबूत में कई मोजज़ात पेश किए, जिनमें से कुछ सबसे मशहूर थे, मरे हुए लोगों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देना, पैदाइशी अंधों को रोशनी बख्शना, कोढ़ के मरीजों को शफा दे देना, मिट्टी के परिंदे बनाकर अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देना। इन मोजज़ात को देखकर बेशुमार लोग हदायत की राह पर आ गए, मगर जो बदनसीब थे वो इसके बावजूद नबी की बगावत में ही लगे रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के लोगों को खुशखबरी देते हुए कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझ पर जो किताब नाज़िल की है इसकी तालीमात को पूरी करने की कोशिश करूंगा, मगर याद रखो, मेरे बाद एक अजीम नबी तशरीफ लाने वाले हैं जिनका नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। वो नबी इस जहान के सबसे अफजल और आखिरी नबी होंगे। अगर तुम में से कोई इनकी जिंदगी में इन्हें पाले तो फौरन इनकी तालीमात को कबूल करे और शरीयत को अपनाए, क्योंकि वो ऐसे नबी हैं जिन पर खुद अल्लाह ताला और इनके तमाम फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। वो मुबारक नबी जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब और महबूब हैं।
अल्लाह ताला ने इन्हें खुद खलील करार दिया है। अगर अल्लाह ताला इन्हें पैदा ना फरमाता तो ये आसमान ना होता, ये ज़मीन ना होती, ये जहान ना होता। बैतुल मुक़द्दस और पूरे यरूशलेम की हुकूमत बनी इसराइल के कंट्रोल में थी और इस वक़्त का बादशाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों का सख्त दुश्मन था। जब बनी इसराइल के अंदर ये बड़ा इख्तिलाफ पैदा हुआ तो बादशाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके मानने वालों को हमेशा के लिए मिटा देने का मंसूबा बनाया। अगले ही दिन वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे लग गए और इनका पीछा करने लगे, तरह तरह की चालें सोचने लगे। मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सच्चे मानने वाले इस खतरे को महसूस कर चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने नबी की हिफाजत के लिए खुद को पहरे पर लगा दिया। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के हमरा एक जगह एनल मलकून मकाम में, जो कि एक महफूज जगह थी, क़याम पजीर थे। वो मकाम पुरसुकून था मगर बाहर खतरा बढ़ चुका था। जब बनी इसराइल के सरदारों को खबर मिली कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस मकान में मौजूद हैं तो वो गुस्से और जलाल में आग बगोला हो गए। उन्होंने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर हज़रत ईसा को गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया और इसी वक्त इस मकान को चारों तरफ से घेर लिया। सिपाहियों ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, शोर मचाया और आखिरकार इनमें से एक सिपाही कत्ल की नीयत से अंदर दाखिल हुआ। मगर ठीक इसी लम्हे अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता भेजा। वो फरिश्ता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और अल्लाह का पैगाम दिया, ऐ ईसा, मैं तुम्हें अपनी तरफ उठा रहा हूँ और तुम्हें काफिरों से बचा लूंगा। और फिर एक बड़ा मोजज़ा हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा होशो हवास की हालत में जिस्म और रूह के साथ आसमान की तरफ उठा लिया गया। और जो सिपाही अंदर आया था, अल्लाह ताला ने इसी पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत डाल दी। जब वो बाहर निकला तो बनी इसराइल के सिपाहियों और सरदारों ने इसे देखा। वो समझ बैठे कि यही हज़रत ईसा हैं। उन्होंने इसी शख्स को गिरफ्तार किया और बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। वो कुछ समझ ही ना पाया कि आखिर इसके साथ हो क्या रहा है। इसने चीखते हुए कहा, भाइयों ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तो तुम्हारा सरदार हूँ। मैं खुद ईसा को ढूंढता फिरा मगर वो कहीं नहीं मिले। क्या तुम मुझे जान से मार डालोगे? यहूदी इसकी बात सुनकर हंसे और कहने लगे, अगर तुम हमारे सरदार हो तो बता ईसा किधर है? अपनी जान बचाने के लिए और कितने बहाने बनाओगे? तेरी चिकनी चिपड़ी बातों में हम नहीं आने वाले। आज तुझे कत्ल करके ही दम लेंगे। इसे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि इसका चेहरा बदल चुका है और वो हूबहू हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा दिखने लगा है। घबराहट में वो फिर चिल्लाया, भाइयों तुम गलती कर रहे हो। मैं ही तुम्हारा सरदार हूँ जिसे कत्ल करने के लिए हम यहाँ आए थे। वो यहाँ नहीं है। मुझे लगता है वो कोई जादूगर है। मगर कौन सुनने वाला था। यहूदियों ने अपने ही सरदार को पीट पीट कर बेहोश कर दिया। वो कहता रहा, बनी इसराइल के लोगों, खुदा की कसम मैं ही तुम्हारा सरदार हूँ। मुझे नहीं पता मेरी शक्ल कैसे बदल गई कि मैं तुम्हें हज़रत ईसा नजर आ रहा हूँ। ये यकीनन उस रब की कुदरत है। अब मुझे यकीन हो गया है कि हज़रत ईसा अल्लाह के सच्चे नबी हैं और अल्लाह ने इन्हें महफूज रखने के लिए अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाया है। जब यहूदी सरदार ने हज़रत ईसा को अल्लाह का नबी मान लिया तो बनी इसराइल के लोग और ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने इसे फौरी सूली पे चढ़ाया और सरदार चीखता रहा, बचाओ बचाओ, मगर कोई सुनने वाला ना था। इस मंजर को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। जब सरदार की मौत हुई तो लोगों में बहस छिड़ी। कुछ ने कहा ये हजरत ईसा नहीं थे बल्कि हमारे सरदार थे, तो कुछ बोले हमने हजरत ईसा को खुद कत्ल किया है। यहूदी आपस में लड़ने लगे, तलवारें निकल आई और बहुत फसाद बर्पा हो गया। लोग हैरान और परेशान हो गए कि ये क्या माजरा है और हकीकत क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत का करिश्मा था। इन्हीं हालात को देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में बहुत से लोगों ने इन पर ईमान लाया और कलमा पढ़ा और हजरत ईसा की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का अहद किया। मगर अब सवाल ये था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ है। इस सवाल ने सबको परेशान कर दिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को इज्जत के साथ चौथे आसमान पर उठा लिया था। हदीस शरीफ में है कि क़यामत से पहले एक ताकतवर काफिर आएगा जिसका नाम दज्जाल होगा। जब दज्जाल का फितना अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचेगा तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा इस दुनिया में अल्लाह ताला भेजेंगे, मगर इस बार वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद वो दज्जाल को कत्ल करेंगे और मुसलमानों के साथ मिलकर एक इस्लामी निज़ाम कायम करेंगे, क्योंकि अदल इंसाफ का दौर होगा। फिर जब इनका इंतकाल होगा तो इन्हें नबी पाक की रोज़ा मुबारक के पास दफन किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कंटेंट को फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के साथ साथ मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज।